सो गाइस काफ़ी लोग का लास्ट वीडियो में मुझे क्वेश्चन आया था कि यार मार्केट में जो मैंने B550 मदरबोर्ड वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मुझे काफ़ी लोग का सवाल आया था और काफ़ी लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा था कि यार एक बेस्ट B550 मदरबोर्ड हमें कौन सा बाय करना चाहिए मार्केट में। जैसा कि हम सबको पता है कि B550 मदरबोर्ड जो है उनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है कुछ 11-12 हज़ार से लेके। तो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि यार अगर हम फ्यूचर को सोच के अगर बजट बिल बना रहे हैं तो अंडर 15,000 रुपीज़ कौन सा एक B550 मदरबोर्ड है जो हमें बाय करना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यार बेस्ट B550 मदरबोर्ड आपको कौन सा बाय करना चाहिए और B450 आके आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे इस पे भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा मदरबोर्ड बाय करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। बट इस वक्त मार्केट में जो आउट ऑफ स्टॉक B450 हो गया है तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो B550 बाय कर रहे हैं और इस वजह से भी बाय कर रहे हैं कि थोड़ी फीचर्स एक्स्ट्रा है उसमें और उसमें आपको फ्यूचर प्रूफिंग भी मिल जाएगा। वेल सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे बात होती है पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका भी इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस देरी नहीं करेंगे एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस आप सब देख सकते हैं कि यार मैंने पहले सेगमेंट का जो ये मदरबोर्ड लिया है वो लिया है MSI की तरफ से आने वाला B550A Pro AMD का B550 मदरबोर्ड, जो कि एक बहुत ही शानदार मदरबोर्ड मुझे लगा। 15,500 रुपये की प्राइस रेंज पे मतलब एक बेस्ट मदरबोर्ड लगा। आप इसे आराम से जाकर ले सकते हैं। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ग्राफिक कार्ड का स्लॉट है वो मेटल से रेनफोर्स्ड है। आपका जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट है वो मेटल से रेनफोर्स्ड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद हीट सिंक तो बहुत अच्छी है ये इसमें। फिर उसके बाद आपको इसमें एक M.2 SSD का स्लॉट देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर भी मस्त हीट सिंक लगी हुई है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और PCI Gen 4 का सपोर्ट करता है, ये भी वो भी बहुत अच्छी बात है। ये जो मदरबोर्ड है ये मदरबोर्ड आपका सपोर्ट करता है 4000 फ्रीक्वेंसी की रैम, बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। 128 GB मैक्सिमम आप रैम इसमें सपोर्ट करती है। MSI की तरफ से आता है और 3 साल की इसकी वारंटी रहती है। तो यार 15,500 रुपये में बहुत ही शानदार मदरबोर्ड मिलता है, तो आपको 15,500 में यही कंसिडर करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ अगले मदरबोर्ड की। अगला मदरबोर्ड कौन सा है अंडर 15,000 रुपीज़, तो अगला मदरबोर्ड जो है वो आता है गीगाबाइट की तरफ से B550 ऑरस एलाइट मदरबोर्ड। अब ऑरस वाली सीरीज जो है ना गीगाबाइट ऑरस, ये हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। मैं भी B450 मदरबोर्ड यूज़ करता हूँ ऑरस का, और मुझे ऑरस से मतलब बहुत प्यारे मदरबोर्ड बनाता है गीगाबाइट ऑरस। उसके मतलब हीट सिंक्स वगैरह है वो काफ़ी मस्त और आपको एक काफ़ी बजट में एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है गीगाबाइट ऑरस। ठीक है, तो इस मदरबोर्ड की बात कर लो तो ये आता है 15,000 रुपये, मान लीजिए आप इतना का ये आता है। ठीक है, और ये मदरबोर्ड जो है ये मदरबोर्ड आपके ड्यूअल बायोस के साथ आता है और इसमें ट्रू आपको 12+2 का फेस डिफरेंस देखने को मिल जाता है, डिजिटल VRM देखने को मिल जाती है और इसकी जो हीट सिंक है वो भी अच्छी है। 12+2 फेसेस का मतलब है कि जो आपका जो पावर सप्लाई होगा ना प्रोसेसर तक वो इतना शानदार होगा ना, इससे आपके सारे जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छे और प्रॉपर वे से चलेंगे। ठीक है, तो मदरबोर्ड लेते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ही चाहिए कि आपके मदरबोर्ड का जो पावर फेज है या फिर वो फेसेस किस टाइप के, तो इसमें 12+2 के जो है वो काफ़ी अच्छी बात है। फेजेस में मैं कभी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या है और क्या नहीं है। ये मदरबोर्ड आपका सपोर्ट करता है 4000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रैम DDR4 की, आप इसे बाय कर सकते हैं। बहुत शानदार मदरबोर्ड है, वही PCI Gen 4 सपोर्ट करता है और काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिख ही रहे होंगे। और इसकी तरफ से मतलब मदरबोर्ड को कहने वाली बात ही नहीं है, बहुत शानदार मदरबोर्ड आता है। लुक्स भी आप इसके देख सकते हैं, लुक्स में एक नंबर मदरबोर्ड है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देन उसके बाद इसके स्लॉट्स की बात कर लो तो उसमें आपको एक HDMI पोर्ट, आपको एक डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाता है, 2 USB 2.0, 2 USB 3.1, 2 USB 3.0, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो आपका ऑडियो जैक है ये, और उसके बाद इस मदरबोर्ड की खास बात है इसमें आपको एम्प ऑडियो देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑडियो के एक्स्ट्रा कैपेसिटर्स रखे हुए हैं, यानी कि जो आपका जो ऑडियो का पूरा जो है अलग से आपके जो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं कंपनी ने, ताकि आपको एक काफ़ी अच्छा ऑडियो डिलीवर हुआ है इन दी एंड, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देन उसके बाद मैं अगले मदरबोर्ड के बारे में चलता हूँ। तो अगला मदरबोर्ड में हम थोड़ा नीचे आते हैं कि लाइक 11-12 हज़ार रुपये तक आपको अगर एक B550 मदरबोर्ड बाय करना है तो आप कौन सा मदरबोर्ड बाय करें। तो B550 11-12 हज़ार की प्राइस रेंज में सबसे शानदार यहाँ पे है Asus की तरफ से आने वाला प्राइम B550MK मदरबोर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा है। थोड़ा इसका फॉर्म फैक्टर स्मॉल है बट वही प्राइस की बात है, B550 मदरबोर्ड्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं, इस वजह से अब इस प्राइस में ये वाला मदरबोर्ड जो है काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। इसमें आपको बेसिक चीज़ें सारी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है और आप इसे ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी डील हो सकती है। ये मदरबोर्ड आपको वही 3700 फ्रीक्वेंसी की रैम सपोर्ट करता है, उससे ऊपर शायद नहीं करेगा ये, और बहुत प्यारा मदरबोर्ड है, आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। और आप जो सारा है बायोस वगैरह इसके सारे अपडेटेड सब आएंगे
और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत शानदार मदरबोर्ड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ये भी अच्छा मदरबोर्ड है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लुक्स वगैरह में आपको इतना मतलब ठीक ठाक ही लगेगा, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे पहले वाले जनरेशन का जो था वो भी ऐसा ही दिखता था। तो वही बात है, अच्छा मदरबोर्ड है, आप जाके बाय कीजिए। देन उसके बाद एक लास्ट मदरबोर्ड मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा अभी चॉइसेस अवेलेबल हैं नहीं मार्केट में B550 के। कुछ मदरबोर्ड जो है मैंने ढूंढ के निकाले हैं। अब बता देता हूँ कि आप 10,000 रुपये के अंदर एक लौता गीगाबाइट का मुझे ये मदरबोर्ड मिला है B550। ये एक ऐसा लौता मदरबोर्ड है जो कि 10,000 के अंदर आता है। B550 MDS3H का मॉडल नंबर है। बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड लगा मुझे भी, जिस प्राइस रेंज पे आता है। PCI जेन ड्यूल PCI आप में उसको देखने को मिल जाती है। जेन 4 और जेन 3 भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 4000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ये भी सपोर्ट करता है, फ्रीक्वेंसी आप इजीली चला सकते हैं। और वही रियल टेक के ड्राइवर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, डेफिनेशन ऑडियो के। आप स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे वीडियो पॉज करिए, नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इजीली स्पेसिफिकेशन पढ़ ही सकते हैं इनकी मदरबोर्ड की। ये मदरबोर्ड भी है, काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है, आप इस पर चला सकते हैं। लाइक आप अपना 3300X के लिए आप ये मदरबोर्ड ले सकते हैं, आप 3500 के लिए मदरबोर्ड ले सकते हैं। आप इन मदरबोर्ड्स पे पुराने CPUs नहीं चला सकते। लाइक अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं ये मदरबोर्ड बाय करके लाइक R7 1700 चला लूँगा या R7 2700 चला लूँगा, तो आपकी सोच गलत है। ये मदरबोर्ड ओनली राइजन 3rd जनरेशन के लिए रेडी है और आने वाली राइजन सीरीज़ के लिए ये मदरबोर्ड्स हैं। अगर पुरानी जनरेशन के चलाने हैं तो आप मार्केट में B550 मदरबोर्ड से मुझे जाके बाय कर सकते हैं। ये ज़्यादा मदरबोर्ड नहीं, कुछ 3-4 मदरबोर्ड है जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी ज़्यादा चॉइस आए नहीं है मार्केट में, अभी इतना लॉन्च हुआ नहीं है। और जो लॉन्च हुआ है उनका प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, 17-18 हज़ार रुपये में, तो उतने में आपका X570 स्टार्ट हो जाता है। वेल सो गाइस, ये जो मदरबोर्ड्स आपने देख लिए होंगे, और ये जो बेस्ट मदरबोर्ड से 15,000 के अंदर आने वाले B550, आप इन मदरबोर्ड्स पे आप इजीली चला सकते हैं। 3700 चला सकते हैं आप, इन पे 3600 लगाइए, आप कोई भी अच्छा CPU लगाइए। इससे क्या यार, ये मदरबोर्ड्स का एक आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि यार इन फ्यूचर अगर राइजन 4th जेन आया तो ये मदरबोर्ड पे बायोस अपडेट की वजह से इजीली सपोर्ट कर जाएगा, और हो सके तो राइजन 5th जेन भी इस पे इजीली सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि इनका जो मेमोरी वगैरह साइज है वो काफ़ी अच्छा है, और इनका हीट सिंक और इनके जो CPU को पावर देने का जो पूरा है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो बेस्ट मदरबोर्ड्स हैं। वेल सो गाइस, आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।